है जब सब हालात आपके मुखालिफ हों या जब हालात आपके मुखालिफ हों। ये मौजू है। क्या टॉपिक है जी आज का? जब हालात आपके मुखालिफ हों फिर क्या होता है, फिर क्या करना चाहिए, फिर आपका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। ये आज का मौजू है। आपकी 22वीं आयत से 27वीं आयत तक पढ़ेंगे जी। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में यूं रकम है, और उसने फौरन शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती में सवार होकर उससे पहले पार चले जाएं जब तक वो लोगों को रुखसत करे और लोगों को रुखसत करके तन्हा दुआ करने के लिए। हाँ जी, फिर क्या हुआ जी? तन्हा दुआ करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया। और जब शाम हुई तो वहाँ अकेला था, मगर कश्ती उस वक्त झील के बीच में थी और लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा मुखालिफ थी। ये की वर्ड्स हैं। क्यों बोले मेरे साथ? क्योंकि हवा मुखालिफ थी। जी आगे। और वो रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया। उसे झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे कि ये भूत है और डर कर चिल्ला उठे। यीशु ने फौरन उनसे कहा खातिर जमा रखो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उससे जवाब में कहा ए खुदावंद, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। उसने कहा आ पतरस, कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत। सब कहें आमीन। जो कीवर्ड्स है वो क्या है जी? यहाँ पर 24वीं आयत में लिखा है मगर कश्ती उस वक्त झील के बीच में थी और लहरों से कश्ती उस वक्त झील के बीच में थी और लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा मुखालिफ थी। मौजू क्या है आज का? हाँ जी, जब हवा मुखालिफ होगी, हालात मुखालिफ होंगे, आपका क्या रिस्पॉन्स होगा? ये आज का मौजू है। हम इसको सीखेंगे। कलाम खुदा में से जो पैसेज हमने तिलावत किया उसमें खुदावंद यीशु मसीह शागिर्दों को वहाँ से भेजते हैं कि वो पार चले जाएं, दूसरी तरफ चले जाएं, और खुद वो लोगों को मिल रहे हैं। वहां पर लोगों के साथ यीशु मसीह की अटैचमेंट बहुत ज्यादा होती थी। लोगों से मुलाकातें करना, लोगों की प्रॉब्लम सुनना, लोगों को आज़ाद करना, गुनहगारों को नजात, बीमारों को शिफा, दुनिया के सताए और कुचले हुए लोगों को तसल्ली और इत्मीनान बांटना, ये हमारे खुदावंद का काम था। और जब खुदावंद यीशु ने शागिर्दों को भेज दिया और कश्ती झील के बीच में थी, तो कलाम खुदा में लिखा है वो डगमगा रही थी। उसकी वजह भी बताई गई है, क्योंकि हवा मुखालिफ थी, हालात खिलाफ थे कश्ती के। अब अगर पानी में सफर करें तो जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं हवा उस सम्मत में चल रही है तो फिर कश्ती बड़ी आसानी से आप वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर सामने से हवा आ रही है तो उसको चलाना मुश्किल हो जाता है, बल्कि वो डामाडोल हो जाती है और बहुत दफा कश्ती डूब भी जाती है। शागिर्द कोशिश में थे कि हम पार चले जाएं और जो कुछ हो रहा है इसे ठीक कर ले,
वो पूरी कोशिश करते रहे, वो इस कोशिश में लगे रहे, लेकिन जैसे जैसे वो कोशिश कर रहे थे काम और खराब हो रहा था। हमारे साथ भी तो ऐसे ही होता है। हम कहते हैं जी जब से चर्च आना शुरू किया है, खुदा ना चलन का प्रोग्राम बनाया है, शैतान कोई ना कोई रुकावट पा दिंदा है। ते पानी है ना उन्हें, तुसी फैसला जो कर लिया मैं खुदा ना चलना है, तो जो नहीं चलते उनको उससे पता है कि ये मेरे ही हैं। रुकावटें, प्रॉब्लम्स, चैलेंज, अपोजिशन वो हमेशा उन लोगों के लिए पैदा करता है जो शैतान को, इब्लीस को, बदरूहों को नुकसान दे सकते हैं। ये याद रखें आप। चर्च में आने से मुराद ये नहीं है, इबादत करने से मुराद ये नहीं है कि इब्लीस आपका पीछा छोड़ देगा, आपकी मुखालफत करना छोड़ देगा, आपके लिए मुश्किलात पैदा नहीं करेगा। वो करेगा, बल्कि और ज्यादा करेगा। लेकिन जब हालात आपके खिलाफ हो तो आपने उसको कैसे रिस्पॉन्स करना है, ये आज हम सीखेंगे। ये आज मौजू है। कई दफा हम खुदा की मर्जी के खिलाफ चलकर भी हालात की चक्की में पिस रहे होते हैं, मुश्किलात में से गुजरते हैं। उसकी बड़ी मिसाल हमारे सामने जो है वो यूना की है। यूना के बारे में आप जानते हैं, खुदा ने उसे कहा था कि जा उस बड़े शहर निनवा को जा और उनके खिलाफ मुनादी कर, तौबा की मुनादी कर कि निनवा बर्बाद हो जाएगा। लेकिन वो तरसीस को चल पड़ा और फिर तूफान बरपा हुआ, उसकी कश्ती, उसका जहाज भी तूफान में गिर गया था। पता है ना आपको क्यों गिर गया था? क्योंकि वो खुदा की मर्जी के। अब कई दफा हमारी जिंदगी, हमारी फैमिली, हमारी मिनिस्ट्री, हमारा बिजनेस, हमारी शख्सियत, हमारा किरदार इसलिए भी डामाडोल और तूफानों में घिर जाता है क्योंकि हम खुदा की मर्जी के खिलाफ चल रहे होते हैं, हम रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। उस जहाज में जिसमें यूना सवार था, उसमें बहुत सारे लोग सवार थे। उन्होंने अजनास फेंके कि देवता नाराज है। वो भुलन दे सन कि जड़ा खुदाबंदा दा खुदा है वो नाराज होया है। उनको नहीं पता था कि यहां पर एक खुदा का बागी बैठा हुआ है। यूना को पता था। सानू पता हुंदा कि असी गलत काम कर रहे हैं तो गलत राह ते चल रहे हैं, लोगों को नहीं पता हुंदा। वो जानता था। सारा माजरा देखने के बाद फिर उसने उन्हें कहा, ना खपो, ना खपो, ना खपो, मैनू सुट दो, सुकून हो जाएगा ताड़ी जिंदगी च। साड़ी कश्ती च भी कई दफा ऐसे यूना होंगे जिन्होंने सुटन की लोड़ होंगी है, वरना पूरी कश्ती डामाडोल रहती है। और फिर जब उसे फेंक दिया तो फिर प्रॉब्लम उस कश्ती में उन लोगों में नहीं थी। जो प्रॉब्लम यह थी कि वहां पर खुदा की मर्जी के खिलाफ चलने वाला शख्स बैठा हुआ था। कई दफा हम इसलिए तूफानों में घिर जाते हैं, इसलिए आंधियां और तूफान हमें घेर लेते हैं क्योंकि हम खुदा की मर्जी के खिलाफ। यीशु मसीह ने हमेशा ये बात अपने शागिर्दों को सिखाई कि मैं अपनी नहीं बल्कि अपने भेजने वाले की मर्जी पूरी करने को आया। और दुआ रमानी में भी हम कहते हैं कि जैसे तेरी मर्जी जमीन पर भी हो हमारी जिंदगी में। सो अंडरस्टैंड, खुदा की मर्जी को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। आज जब आपकी ज़िंदगी में हालात मुखालिफ होते हैं तो तीन आपकी लाइफ के जो एरियाज हैं, तीन काम वहां पर होते हैं। नोट कर लें। नोट कर रहे हैं आप? सारी बातें तो मुझे भी याद नहीं रहती, मैं भी लिखता हूं, तो बहुत सारी बातें आपको भी लिखने की ज़रूरत है। बहुत सारे हवाला जात आपको भी नोट करने की ज़रूरत है ताकि आप बाद में ख़ानदान में, फैमिली में जाकर उनको पढ़ सकें। तीन काम होते हैं जब हवाएं मुखालिफ होती हैं। नंबर एक, नोट करें, आपको अपनी कैपेसिटी का पता चलता है। वैसे तो असी बड़े कहने मैं बड़ी शै हाँ, जिन्हों मर्जी चेक कर लो। कोई लल्लू जिहा भी बंदा होएगा वो भी कहेगा मैं बड़ी शै हाँ।
लेकिन जब हालात की संगीनियां होती हैं, दुश्वारियां होती हैं, हार्डशिप होती है, हालात मुखालिफ होते हैं, हवाएं मुखालिफ होती हैं, तब आपको अपनी कैपेसिटी का ये पहला काम होता है। पहला काम क्या होगा जी जब हालात मुखालिफ होंगे? आपको अपनी, दूसरा आपको आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं उन्हें तो भी पता लग जाएगा कि कौन ताड़ना मुखलस है तो कौन ताड़ू चीट कर रहा है। दूसरा काम, पहला काम कौन सा? आपको अपनी, गुड गुड, शाबाश मेरा बेटा, ये बेटियां अच्छी हैं जो आप भी करो। पहला काम क्या होगा? आपकी अपनी कैपेसिटी का भी मेरे अंदर मैं शह की है पता चल जाएगा था किन्नी के जोगा हैगा, किन्ने के पानी चा, ये पहला काम होगा। दूसरा काम, जो लोग आपकी फेलोशिप में हैं, आपके इर्द गिर्द हैं, आपके सर्कल में हैं, आपके सर्कल के लोगों की वफाओं का भी आपको अंदाजा हो जाएगा जब आप पर मुश्किल हालात होंगे। और तीसरा काम नोट कर लें, खुदा की पहचान और उसकी जात के मुकाशफा जो है उसका एक नया लेवल आपको मिलेगा। कौन कौन से काम है? नंबर 1, अपनी कैपेसिटी का जी पता चलेगा कि आप कितने पानी चो। दूसरा, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो कितने आपके साथ मुखलस हैं, ध्यानदार हैं। तीसरा, आपको खुदा की पहचान के मुकाशफे का एक नया लेवल मिलेगा। ये 3 काम होंगे आपकी लाइफ में। पहला, नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, आपको अपनी कैपेसिटी का पता चलेगा। क्योंकि अगर जीतने वाली टीम, आपने पता देखा होगा कि जब भी टीमें जीत जाती हैं तो वो जश्न मनाती हैं। जैसे क्रिकेट है, हमारे पाकिस्तानी आपको पता बड़े बादशाह हैं, खास तौर पर जो जित जान फिर तो भुल जाते साढ़े च कमियां केड़ियां ने, फिर नहीं वो गौर करते। लेकिन उसके मद्दे मुकाबल जो हारी हुई टीम है वो बैठकर ये जरूर सोचती है कि हमने कहां कहां गलती। अब प्रॉब्लम क्या है कि लोग चूंकि जीत रहे होते हैं वो अपनी खामियों को नोट ही नहीं करते, बल्कि वो क्या करते हैं, जो टीम जीत जाती है वो ग्राउंड का चक्कर लगाती है, ट्रॉफी चूमती है, नारे लगाती है, शॉटिंग करती है। साड़ियां टीमां ते तुहानूं पता है ही, ये तो बादशाह ने एक बार जित जाते फिर समझते ही हारना ही नहीं, अगली बार हारे होंगे तो माड़ी टीम को हार जाते हैं, इवें दी भी कार्रवाई पा देंगे ने, दुनिया की थकी हुई टीम को हार जाते हैं। हम क्या करते हैं, जब हम कामयाब होते हैं हम अपनी गलतियों को भूल जाते हैं, हालात की संगीनियों को भूल जाते हैं कि हालात मुश्किल भी हो सकते हैं। आपकी कैपेसिटी का उस वक्त पता चलता है जब आप मुश्किल हालात में से गुजरते हैं, जब हवाएं मुखालिफ होती हैं। क्योंकि आपकी लाइफ में जो टेस्ट आते हैं ना, आजमाइशें आती हैं, वो तो आपको एक नए लेवल पर लेकर जाती हैं। हालेलुया। वो अलामा ने एक शेर भी कहा है ना कि ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। कई दफ़ा ये जो मुखालिफ हवाएं होती हैं, मुखालफत होती है, ये आपकी कैपेसिटी को भी बढ़ा रही होती है, आपको ऊपर लेकर जा रही होती है। और नंबर 2, आपके इर्द गिर्द के लोग कितने मुखलस हैं आपके साथ, कब पता चलता है? मैंने इस पर एक नोट दिया है कि ऐसे लोग आपके मुखलस साथी नहीं जो हंसने के वक्त आपके साथ हंसते हैं। आपका मुखलिस दोस्त, आपका मुखलिस साथी वो नहीं कि जब आप मुस्करा रहे हैं तो वो आपके साथ कह के ही लगा रहा है, मुस्करा रहा है, हा 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 हा। कई बार यही समझदा यार है मेरा यार है, ऐसा ना मिलकर मैं बड़ा खुश होना वा, मैनू बड़ी खुशी मिलती है। मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ, आपका मुखलिस साथी वो नहीं है जो कह के लगाए आप जब मुस्करा रहे हैं। आपका मुखलिस साथी वो है जो मुश्किल वक्त में रोते हुए आपके साथ रोए।
वो मुखलस है आपके साथ। पहला पॉइंट क्या आपने सीखा? मुश्किल हालात, मुखालिफ हालात में पहला काम क्या होगा आपको? दूसरा, दूसरों की कैपेसिटी क्या है आपके लिए, दूसरों का दिल कैसा है, यह पता चलता है। उसकी बेहतरीन मिसाल मुशर्रफ है। आज दूसरी बार मैंने जिक्र किया। मुशर्रफ के पास जब पैसे थे जी, ते सारे ही ओदे यार सन, ते जद को पैसे उन्होंने तो यार वाकई बड़े होंगे ने। एवं उन्होंने मियाँ साहब कह के, चौधरी साहब कह के उन्होंने पधराते रहते हैं भी चल कि तो पिज़्ज़ा बर्गर की कार्रवाई पाएगी ना, उसकी तारीफें करते रहते हैं ना, आपने देखा होगा, क्योंकि उसके पास पैसे हैं। और मैंने पिछले दिनों भी बताया था कि मुशर्रफ को होश आया, आखिर कर उसे होश आया। और मैंने इस पर यह पॉइंट दिया था, शुक्रान होश आ गया, कईयों होश भी नहीं आता। इस पर मैंने नौजवान बेटों और बेटियों को यह पैगाम दिया था कि जब दौलत खत्म हो जाएगी, जब पैसा खत्म हो जाएगा, जब आपका हुस्न खत्म हो जाएगा, तो आपको लोग मैसेज करना भी बंद कर देंगे, आपका नंबर ब्लॉक कर देंगे। जब तक आपके पास दौलत है, जब तक आपके पास हुस्न है, जब तक आप गुड लुकिंग है, लोग आपको मैसेज भी करेंगे, आपकी तारीफें भी करेंगे। लेकिन जैसे ही हुस्न, पैसा, शोहरत, दौलत चली जाएगी, आपके फ्रेंड्स भी आपको छोड़ देंगे। आपने देखा जब ये कोविड-19 आया तो अच्छे अच्छे दोस्त छोड़ गए दोस्तों को, बहन भाई एक दूसरे को छोड़ गए, लोगों ने दरवाजे एक दूसरे के लिए बंद कर दिए, खौफ के मारे कि इनकी वजह से हमें कोरोना ना हो जाए। और मैंने पहले भी बताया कि ज्यादा वो मरे हैं जो ज्यादा खौफज़दा थे। आप नोट कर ले, चेक कर ले, मरे बहुते वो ने जिन्होंने अंदर बहुता डर सी। मरना तो है हमने एक दिन, लेकिन यीशु के बगैर नहीं मरना। हालेलुया। जब भी इस दुनिया से जाना है, यीशु में जाना है, उस पर आपका ईमान होना चाहिए। यह बेस्ट है। पहला पॉइंट आपकी अपनी कैपेसिटी। दूसरा पॉइंट, आपके इर्द गिर्द घूमने वाले लोग, आपकी तारीफें करने वाले लोग, आपके साथ पिज़्ज़ा बर्गर खाने वाले लोग, आपकी दौलत पर ऐश करने वाले लोग, आपकी खुशामद करने वाले लोग, उनका उस वक्त पता चलता है जब हवाएं मुखालिफ होती हैं, जब हालात आपके खिलाफ होते हैं, जब आप मुश्किलात में घिरे होते हैं। आपके मुखलिस दोस्त वो नहीं है जो हंसते वक्त आपके साथ हंसते हैं। जब आप रोते हैं और वो आपके साथ रोते हैं, वो आपके मुखलिस दोस्त हैं। इसलिए पहचाने, अच्छे लोगों को पहचानना बहुत ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट और आखिरी पॉइंट, नंबर 3, मुश्किल तरीन हालात में खुदा की ज़ात और उसकी पहचान का मुकाशफा आपको एक नए लेवल का मिलता है। हालेलुया। आइए देखिए जरा आयत नंबर 26 और 27 पढ़िएगा जी। इसी बाब की आयत नंबर 26 और 27। शागिर्द उसे झील पर चलते देखकर, हाँ जी, शागिर्द उसे झील पर चलते देखकर घबरा गए और कहने लगे कि भूत है और डर कर चिल्ला उठे। यीशु ने फौरन उनसे कहा खातिर जमा रखो, मैं हूँ, मत डरो। पतरस ने उससे जवाब दिया, थैंक यू जी, मत डरो, मैं हूँ। ये एक नया काम था जो यीशु ने शागिर्दों के सामने किया। शागिर्दों ने देखा था कि वो कोड़ियों को पाक करता है, उन्होंने ये नहीं देखा था ये पानी पर भी चलता है। शागिर्दों ने उसे देखा था मुर्दे जिंदा करता है, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, मफलूज शिफा पाते हैं, और इसने हजारों को रोटी भी खिलाई है। लेकिन ये नहीं देखा था कि ये पानियों पर भी चलता है। मुखालिफ हवाओं ने
उन पर यीशु की ज़ात का एक और मुकाशफा खोल दिया है कि वो पानी का भी मालिक है। हालेलुया, हालेलुया। वो पानियों पर भी चलता है। पानी लोगों को नीचे, आप चीजें देख लें, बड़ी से बड़ी चीज वो डूब जाती है, छोटी से छोटी चीज। मैंने एक दफा सलीब पर बात करते हुए ये बात कही थी कि पानी में अगर आप छोटा सा कील भी फेंक दे तो वो भी डूब जाएगा, लेकिन बड़ी बड़ी कश्तियाँ, बड़े बड़े शिप्स, बड़े बड़े जहाज, उनके साथ कई किलो, कई मन, कई टन लोहा और कील लगे होते हैं, लेकिन वो पानी पर तैर रहे होते हैं क्योंकि लकड़ी के साथ लगे हुए हैं। तो इंसान जो डूब रहा था, यीशु मसीह की सलीब ने डूबते हुए इंसान को बचा लिया है। हालेलुया। डूबते और मरते हुए इंसान को यीशु की सलीब ने बचा लिया है। इसलिए कलाम में लिखा है, सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। शागिर्दों ने यीशु को पानी पर चलते हुए पहली बार देखा है। हवाएं मुखालिफ थी, हवाएं मुखालिफ थी, हवाएं मुखालिफ थी। जब हवाएं मुखालिफ होंगी तो खुदा और मसीह की पहचान का एक नया लेवल आपको मिलेगा, नया मुकाशफा आपको मिल जाएगा। और आपको पता है, पतरस ने जब यीशु ने कहा डरो मत मैं हूं, तो फिर एक्साइटमेंट में उसने कहा, ऐ खुदावन मुझे भी हुक्म दे कि मैं भी पानी पर। पतरस जानता था मैं अपनी मर्जी ना नहीं पानी ते चलना, तो कई ते अपनी मर्जी ना भी चलन देने तो डुबन दे ने। उन्हें कहा खुदा मुझे भी हुक्म दे, तो जे तुसी अपनी मर्जी ना छलांग मारी तो फिर मैनू ना कहो तुसीं कलाम सुनाया सी, वो तुहानू कहे फिर जरूर तुसी पानी ते चले हो। कई अपनी मर्जी ने निकले हुए ने। अच्छा, पतरस ने क्या करना था आपको पता है? उसने अपना कदम कश्ती से रखना था पानी पे। यह मुश्किल काम है। हमारी जिंदगी में ईमान के नए लेवल्स इसलिए नहीं आते कि हम ईमान में रिस्क नहीं लेते, हम सेफ प्ले करते हैं। वी आर प्लेइंग सेफली। रब भी रह जाए, दुनिया भी रह जाए, मैनू कोई वेखे भी ना और किसी को पता भी ना चले, मैं बपतिस्मा भी ले ला ताकि मेरी मिशन वाले नाराज ना मेरे ना हो जान। कई नाराज हो जाते हैं ना, कई कह भाई साहब मैनू कल्ले नूं दिओ बपतिस्मा। कई कल्ले आके कहे जी वो तुसीं कल्ले किस दिन बपतिस्मा देना है। मैं कहना जी इकट्ठे होने देईदा। तो मैं आपको यह पैगाम देना चाहता हूं कि पतरस की तरह अपना कदम कश्ती से बाहर निकालें, फिर आपके ईमान के नए नए लेवल्स होंगे। ठीक है? फिर आप फेथ टू फेथ जाएंगे और ग्लोरी टू ग्लोरी, जलाल से जलाल तक, ईमान से ईमान तक नए नए लेवल्स होंगे आपकी लाइफ में। आज लोग ये कहते हैं कि मैं कंफर्ट जोन से भी ना निकलूं, हाँ जी, और मेरी जिंदगी में खुदा बड़े बड़े काम भी करे। हम रिस्क नहीं लेते। आपको पता है, ठीक है टेक्नोलॉजी के लिए खुदा का शुक्र है, लेकिन जो प्रीचर स्क्रीन पर कलाम सुनाते हैं पाकिस्तान में, मैं तो उनको इतना पसंद नहीं करता हूं क्योंकि वो डर के मारे इधर आते नहीं है। खौफ है ना। पतरस ने अपना कदम कश्ती से निकालना था तो फिर ही पानी पर चलना था ना। आप कहते हैं मैं जी ईमान के बड़े बड़े लेवल्स तय कर जाऊं, नेक्स्ट लेवल का मेरा ईमान हो, और आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ रहे। खौफ ने आपको घेरा हुआ है, ईमान के नए लेवल पर आप जाना नहीं चाहते, कैसे होगा? सो आज का जो मौजू है ये बहुत खास है सबके लिए, पास्टर्स के लिए, लीडर्स के लिए, ईमानदारों के लिए, नए ईमानदारों के लिए, जब हालात आपके मुखालिफ हों।
क्योंकि हवाएं मुखालिफ थीं। ये आंधियां, ये जुल्मतें सब रोकेंगी तुझे बढ़ने से। दुख सहता जा, आगे बढ़ता जा। आंखें बंद